दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी के द्वारा हम बहुत ही कुछ सीख पाएंगे। तो ये कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी का तात्पर्य ये निकल के आते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारा भी अच्छा ही होता है, अगर बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। तो ये कहानी कबूतर और मधुमक्खी की एक कहानी है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि एक बार एक जंगल में एक कबूतर रहता था। वह खाने की खोज में यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन कबूतर एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठा। तभी उसने देखा कि नदी में एक मधुमक्खी डूब रही है। मधुमक्खी के पंख पूरी तरह गीले हो गए थे, इसलिए उड़ भी नहीं रही थी। तो यह देखकर कबूतर को उस मधुमक्खी पर दया आ गई और उसने उसको बचाने का तय किया। कबूतर ने एक तरकीब लगाई। उसने अपनी चोंच से एक पेड़ का पत्ता उठाया और पानी में मधुमक्खी के पास डाल दिया। मधुमक्खी पेड़ के पत्ते को देखते ही उस पर चढ़ गई और अपने पंख से पानी साफ करने लगी। कुछ देर बाद मधुमक्खी के पंख सूख गए और वह उड़ के कबूतर के पास आ गई। मधुमक्खी ने कबूतर को धन्यवाद किया और कहा, जब तुम कभी मुसीबत में होंगे तब हम तुम्हारी मदद करूंगी। कबूतर ने कहा, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मधुमक्खी ने कहा, मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। और यह कह के वहाँ से चली गई। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन वही कबूतर नदी के किनारे पेड़ पर बैठा हुआ था और पेड़ के फल खा रहा था। तभी वहाँ एक शिकारी आया और उसने कबूतर को देख लिया। कबूतर को देखते ही शिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और कबूतर का शिकार करने के लिए उस पर निशाना लगाने की सोचा। कबूतर फल खाने में व्यस्त था, उसे शिकारी की भनक तक नहीं लगी। तभी वहाँ से मधुमक्खी का समूह जा रहा था। मधुमक्खी के समूह में एक मधुमक्खी वही थी जिसकी कबूतर ने जान बचाई थी। और उस मधुमक्खी की नज़र शिकारी पे पड़ गई और उसने कबूतर को पहचान लिया। पहचानने के बाद मधुमक्खी ने अपने समूह को सारी बात बताई कि कैसे कबूतर ने उसकी जान बचाई थी और अब उसकी बारी है कबूतर की जान बचाने की। शिकारी बंदूक चलाने ही वाला था, तभी वहाँ मधुमक्खी के पूरे समूह ने शिकारी पे हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से काट लिया। मधुमक्खी ने काटते ही शिकारी ने अपनी बंदूक वहीं फेंक दी और अपनी जान बचा के वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगा। शिकारी की आवाज़ सुन के कबूतर की नज़र मधुमक्खियों पे पड़ी और जब उसने शिकारी की बंदूक देखी तब वो सारा माजरा समझ गया। कबूतर मधुमक्खी के पास गया और उसे धन्यवाद करने लगा और दोनों में दोस्ती भी हो गई। और मधुमक्खी ने बोला कि आपने बोला था मेरे को कि आप छोटी सी हो, आप मेरी क्या मदद करोगी? तो मदद करने के लिए मुसीबत में छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तो आज की इस कहानी से हमारे को यही शिक्षा मिलती है, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो किसी भी संकट में कोई भी फंसा हो, हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करते हैं तो भगवान भी हमारे को किसी ना किसी संकट में फंस जाते हैं तो किसी ना किसी के सहारे हमारे को बचा ही लिया करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।